हेलो, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कि हाउ मार्केट मूव्स। मार्केट चलती कैसे है, भागती कैसे है, दौड़ती कैसे, क्यों जाती है, किस तरफ जाती है, किस वजह से जाती है। सो फर्स्ट इज IRL to ERL and second is ERL to IRL. Internal range liquidity to external range liquidity and external range liquidity to internal range liquidity. परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब समझाऊंगा। Handle liquidity and fill imbalances. Imbalances, fair value gaps like this. ये फेयर वैल्यू गैप फिल करने को नीचे आई। दोबारा क्यों नीचे आई? हंट करने के लिए। ये इस जगह पे आप कहो भाई यहाँ पे हंट नहीं किया, बिल्कुल नहीं हंट किया। 500 में हंट किया, ES में हंट किया, ये हंट किया तो SMT बनी इसके साथ। एंड देन आई मेड अ ट्रेड हेयर। ये FVG इन्वर्स हुआ इसकी क्लोजिंग के साथ, यहीं पे ट्रेड ली है। देन 3.64 RR, तो ये क्लोज करते हैं। मार्केट कैसे मूव करती है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। सबसे पहले देखें कि मार्केट ने बुलिश मूव लिया। बुलिश मूव लेने के बाद अवलन इम्बैलेंस फिल करने मार्केट वापस आए, फेयर वैल्यू गैप फिल किया। ये लिक्विडिटी हंट की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हंट की। फेयर वैल्यू गैप फिल किया, ऊपर जाने लगी। यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप आया, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, जिससे आयो फेड किया। आयो फेड क्या होता है? ये भी एक ये फेयर समझ, फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सा फिल किया, उसमें गई और वापस मुड़ी, और इसकी 50% से नीचे क्लोज होने में कासिर रही, जैसे कि यहाँ पे। अब यहाँ पे इसने दोबारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो यहाँ पे बनाई ऊपर जाने से पहले वो ग्रैब की, ताकि स्टॉप लॉसेस उठाए जाएं। जो लोग यहाँ पे बाय की ट्रेड ले बैठे थे, उनके SL हिट किए एंड देन जाना उसने ऊपर ही था। आज का बायस बुलिश था। अब एक्सटर्नल मार्केट चलेगी तो जो लिक्विडिटी छोड़ती गई उसे हंट करने वापस नीचे आई। देखो, जब फेयर वैल्यू गैप फिल करती है तो लिक्विडिटी छोड़ती आती है। फेयर वैल्यू गैप फिल करने के बाद उस लिक्विडिटी को हंट करती है, और जब लिक्विडिटी को हंट करती है तो दोबारा फेयर वैल्यू गैप छोड़ती आती है, और फेयर वैल्यू गैप को फिल करते करते दोबारा लिक्विडिटी छूटती है। तो इंटरनल रेंज टू एक्सटर्नल रेंज, ये इंटरनल रेंज, ये एक्सटर्नल रेंज, मार्केट घूम रही। अंदर की लिक्विडिटी ली, बार की उठाई, दोबारा अंदर की ली, फिर बार की उठाएगी, या यहीं से ये अंदर की लेगी, ये नीचे वाली लिक्विडिटी। तो मार्केट हमेशा स्टॉप लॉसेस के चक्कर में बैठी होगी। रिटेल के स्टॉप लॉसेस जहाँ पे पड़े हैं, जो यहाँ पे ये इस तरह की ट्रेंड लाइंस बनाए बैठे हैं, ठीक है, उनके स्टॉप लॉसेस हंट करने के चक्कर में जो, देखो अब मेरी बात सुनो, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी। सपोर्ट जो यहाँ पे सेल लगा के बैठे, ये विक देख रहे हो, ये विक वो हंट कर गए। जो यहाँ बाय लगाए बैठे थे उनके SL भी हिट हो गए, तो क्या हुआ? मार्केट ने दोनों का माल हड़प कर लिया। मार्केट ऐसे नहीं घूमती भैया, मार्केट घूमती है FVG से लिक्विडिटी की तरफ, और लिक्विडिटी कौन सी? इंटरनल टू एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल टू इंटरनल।
आज की ट्रेड यही थी कि एक्सटर्नल हंट कर ली, अब इंटरनल हंट कर ली है, तो अब एक्मुलेट किया देन मैनिपुलेट किया. दिस इज अ बेसिक accumulation, manipulation and then distribution, power of 3. We will discuss about it later. तो ये एक पावर ऑफ 3 का कंसेप्ट भी है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. तो हमेशा याद रखें कि मार्केट मूव कैसे कर रही है. आपको पहले ये अंदाज़ा होना चाहिए कि मार्केट चलती कैसे है. आपको पता है नहीं, आप बस कुछ 4 पैटर्न सीख के आके बैठ जाते हैं और ट्रेड लेना चाहते हैं, तो इस तरह मार्केट नहीं चलती. ना ही आपके सपोर्ट पे चलेगी, ना रेजिस्टेंस पे चलेगी. मार्केट चलेगी एल्गोरिथम के मुताबिक, असूलों के मुताबिक जो गोरे ने डिज़ाइन किए. मार्केट मेकर ने बनाई है, किसी लल्लू फल्लू ने नहीं बनाई, किसी सीधे मीदे ने नहीं बनाई. सो सबसे पहले पुराना गन उठा के बाहर फेंकें, ठीक है. अपनी मंजी के नीचे डांग फेरें और सीखें शुरू से. अब मैंने जो लास्ट लेक्चर दिया आपको अबाउट DRTs, उस पर भी वर्क करें, इस पर भी वर्क करें. इन्हें हफ्ता हफ्ता दें. ये आपको छोटी सी बात लग रही है इस तरह घूमना. आप इंटरनल लिक्विडिटीज़ देखें कहाँ पे हंट हुई हैं, किन टाइम्स फ्रेम में हंट हो रही हैं, कौन से टाइम फ्रेम्स में आके वो हंट होती हैं. फिर कब जो इंटरनल मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करती है वो कब हंट होती हैं, और फिर एक्सटर्नल की तरफ कब मूव लेती हैं. और जब एक्सटर्नल हंट कर लेती है तो वो क्यों वापस आती है, किस लेवल से वापस आएंगी, तो वो आपको बिगर टाइम फ्रेम से पता चलेगा. यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स मौजूद है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है. तो ये चीज़ें लाइव मार्केट पे मैं चीज़ें आपको करके बता रहा हूँ. ये नहीं मैं कोई एक पीस ऑफ प्राइस एक्शन उठा लूँ पुराना, इस पे वो चीज़ें हुई हों और मैं आपको बताऊँ कि ऐसे चीज़ें चलती हैं. आप टाइम फ्रेम देख सकते हो, टाइम सारा चलता हुआ. सो बात करने का मकसद ये है कि मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ. डीप मैं बहुत जाना नहीं चाहता, डीप बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी. ये मैंने आगे DRT में बताया क्यों क्यों उठी हैं, उनकी डेविएशंस के अंदर भी बहुत सारी डेविएशंस हैं. तो आप बेसिक देखें, एक पर्सपेक्टिव, एक ऊपर से ना वो कहते हैं बर्ड बर्ड आई व्यू जो है ना, वो देखें. एक आप ऊपर से चीज़ें देखेंगे आपको आसानी से समझ आएंगी. अब जब ऊपर से नहीं समझ आई तो आप बीच में घुस के क्या समझ पाएंगे. सो पहले इन चीज़ों पे आप इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ आपको बता दूं, और कम टाइम में 10 मिनट से आई ट्राई कि मेरी कोई लंबी वीडियो ना हो. तो आप तकरीबन अपने जो है ना वो 100 मिनट, 120 मिनट में, 150 मिनट में आप एक बर्ड्स आई व्यू मुझसे ले लें मार्केट का, देन उस पर वर्क करेंगे. और फिर जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे प्रोफेशनल को नहीं सिखा रहा, मैं बिगनर्स एक गाइड ले रहा हूँ, एडवांस गाइड नहीं है ये. सो बेसिक लोगों को पता चले, एमेच्योर बच्चों को, मेरे भाइयों को पता चले कि मार्केट कैसे मूव करती है, ट्रेड्स कैसे ली जाती हैं. ये बात का ऑप्शन है. सबसे पहले टेब रीड करें. होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस. अब अगले लेक्चर के साथ आपसे मिलते हैं. जज़ाकल्लाह खैर.